दोस्तों बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासन। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है और इसे करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग खुलती है। और जो लोग बेली फैट या जिन लोगों को कमर के आसपास फैट बढ़ने की शिकायत होती है, इस अभ्यास को करने से ही दूर होती है। इस अभ्यास को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। और इसके बाद आपने सबसे पहले अपने पैरों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही अपने दोनों पैरों को कम से कम 8 से 10 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ अप डाउन कीजिए। जब आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारे संपूर्ण शरीर में हल्की सी नरमाहट सी और गर्माहट सी फील हो रही है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मुड़ जाना है और श्वास को अंदर भरना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे अपने घुटने पर लगाएं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, फिर सीधे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराएं और अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। 10 सेकंड तक रुकें और श्वास अंदर भरते हुए सीधे। दोस्तों यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। स्टार्टिंग में आप अगर इस अभ्यास को इतना प्रैक्टिस ना कर सकें तो उतना ही प्रैक्टिस करें जितना आप कर सकते हैं। जब भी आप किसी अभ्यास को करें बहुत ही ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। आप सबसे पहले या तो ऐसे करें, ऐसे ही दोनों पैरों को फैलाकर ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे राइट साइड आपने करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे को झुक जाइए। ऐसे अपने सिर को जमीन घुटने पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड से, फिर सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। सबसे पहले आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें, फिर आप अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे बांध लें। श्वास अंदर भरें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम आप 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। अब फिर तीव्रता से फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे और अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ लें और एक हाथ को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। ऐसे अपने हाथ का दूसरे हाथ का सपोर्ट लेते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने के समीप
लाने की कोशिश करते हैं और अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। और फिर नीचे ऐसे आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे दंडासना की पोजीशन पर बैठना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए।